गुज़ात उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से 20 आयत तक। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 7 वर्ष तक मदियानियों के हाथ में रखा और मदियानियों का हाथ इसराइलियों पर गालिब हुआ। और मदियानियों के सबब से बनी इसराइल ने अपने लिए पहाड़ों में खो और गार और कले बना लिए। और ऐसा होता था कि जब बनी इसराइल कुछ बोते थे तो मदियानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबिल डेरे लगाकर गज़ा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इसराइल के लिए ना तो कुछ मुआश, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वो अपने चौपाइयों और डेरों को साथ लेकर आते और टिड्डियों के दल की मानित आते। और वो और उनके ऊँट बेशुमार होते थे। ये लोग मुल्क को तबाह करने के लिए आ जाते थे। सो इसराइली मदियानियों के सबब से नहायत खस्ता हाल हो गए और बनी इसराइल खुदावंद से फरियाद करने लगे। और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। उसने उनसे कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको ग़ुलामी के घर से बाहर निकाला। मैंने मिस्रियों के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छुड़ाया और तुम्हारे सामने से उनको दफ़ा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूँ। सो तुम उन अमोरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना। पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे, जो युआस अभी एजरी का बेटा था, बैठा और उसका बेटा जैदोन मैं के एक कोलूह में गेहूँ झाड़ रहा था ताकि उसको मदियानियों से छुपाए रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ऐ ज़बरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जैदोन ने उससे कहा, है मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुज़रे और वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका ज़िक्र हमारे बाप दादा हमसे यूँ करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर नगाह की और कहा कि तू अपने इसी रोज़ में जा और बनी इसराइल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्से में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ हूँगा और तू मदियानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा के मुझसे तू ही बातें करता है। और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू यहाँ से ना जा जब तक मैं तेरे पास फिर ना आऊँ और अपना हदिया निकाल कर तेरे आगे ना रखूँ। उसने कहा कि जब तक तू फिर आ ना जाए मैं ठहरा रहूँगा। तब जैदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एफा आटे की फतीरी रोटियां तैयार की और गोश्त को एक टोकरी में और शोरबा एक हांडी में डालकर उसके पास बलूत के दरख्त के नीचे लाकर गुजराना। तब खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा, इस गोश्त और फतीरी रोटियों को ले जाकर उस चट्टान पर रख और शोरबा को उंडेल दे। उसने वैसा ही किया। आमीन।